अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं निम्रा मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं राजी सेंटर दही मरकज़ माल के बाहर। आज हम करेंगे यहाँ पे लोगों से सवालात और उनसे जानेंगे ये जो अराजी सेंटर की ओपनिंग हुई है इससे आवाम को क्या सहूलियात मैसर हैं। हम यहाँ के पटवार से बात करेंगे, यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे बात करेंगे, यहाँ पे उन सब का रेवेन्यू लेंगे। और अभी यहाँ पे हमारे साथ अवाम मौजूद है। पहले हम अवाम का मौक़िफ़ जान लेते हैं कि अवाम का इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आप? अच्छा, ये जो अराजी सेंटर की ओपनिंग हो रही है, आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि अवाम के लिए इसमें क्या सहूलियात मैसर हैं, कि मतलब जो पहले नहीं थी और अब उनको मतलब वो सहूलियात हैं। देखिए जी, पहले हम लोग दुकान जाते थे, पूरा पूरा दिन सुबह टोकन लेते थे, शाम तक बारी आती, जब शाम बारी आती अंदर एंटर होते तो टाइम वक्त खत्म हो जाता था। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। लाहौर से पहले उसको क्या कहते हैं एडमिट होना पर टाइम देना पड़ता था, टाइम देते उसके बाद अब गवर्नमेंट ने ये सहूलत पैदा की है जो मंदिर में और हर कानून गोई मरकज़ में जो की है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम यहाँ से उठते हैं, यहाँ बाज़ार में हम रहते हैं तो 10 मिनट में यहाँ आते हैं और अपना टोकन लेते हैं और अपना काम हो जाता है। अच्छा। आगे आज पहला दिन था, इसके बाद देखेंगे ये ऑफिसर हैं और पटवारी हज़रात हैं। पहले तो हमारे साथ अच्छे चल रहे थे अवाम के साथ, अब देखें ये इन पे मुनसर करता है कि अवाम को कैसे डील करते हैं। अच्छा डील करेंगे तो अच्छा असर होगा, अगर बुरा डील करेंगे तो जुर्माना वाला होगा। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी ज़मीनें जो यहाँ पे दर्ज हैं? बेशुमार ज़मीनें, हम अपना भी काम करते हैं, लोगों और भी अजीज़ और कारोबार उनके भी काम होते हैं। नहीं, आपकी जो यहाँ पे ज़मीनें दर्ज हैं, पहले आपको टोकन लेने के लिए जाना पड़ता था, अब उसमें क्या चेंजेस हुए हैं? कोई एक बार बताएं। चेंजेस ये हुई है कि यहाँ पे आते हैं अपने नंबर पे, यहाँ पे भी टोकन ही होता है लेकिन अपने नंबर से होता है, रश कम होता है। टोकन तो नहीं होता है लेकिन नंबर होता है ना, जो पहले आ गया क्योंकि अब काम कंप्यूटराइज हो गया, तो वो काम जो पहले घंटों में होता था मिनटों में, वो दिन में होता था, अब जो ना आधे पौने घंटे में हो जाता है। अच्छा, जो पूरे दिन का होता था, जो घंटों का था वो मिनटों में हो जाता है। किसी ने फ़र्ज लेना होता है यादाश्त का, वो 10 मिनट में मिल जाता है। किसी ने आगे से कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो, अब अगर आज तो अभी तक इंतकाल यहाँ पे शुरू नहीं, आज शायद आज उसका हो गया, आज शुरू हुआ। अभी जो पूरा पूरा दिन लगता था, तस्दीक के लिए मुश्किल होती थी। अभी ये पटवारी हर एक को जानते हैं, हर एक बंदे को बाई जानते हैं। एक तो नसरबाजी नहीं हो सकती है कि ये हर फेस टू फेस जानते हैं हर बंदे को, क्योंकि मुतलका काफ़ी अरसे से हल्के में पटवारी तैनात है ये लोग। तो इसलिए अभी एक तो नसरबाजी का खतरा नहीं है, कोई किसी को और इंतकाल हो गया कोई और हो रहा, ये नहीं है। दूसरा ये है कि हर बंदे तकरीबन एक रश कम होता है कि डिवाइड हो गया ना, कानून गोई में आप कानून गोई में बन गया, अभी कंप्यूटर सेंटर बन गया, तो अभी इसलिए डिवाइड हो गया, इससे रश भी बहुत कम होता है, बहुत कम रश होता है। अभी आपने देखा है बहुत कम, अभी यहाँ पे मौजूद हैं, देखें रश भी इतना नहीं तो वैसे अब दुकान चले जाएँ तो लाइनें लगी हुई हैं, और जब लाइनें लगती हैं तो टोल मौके भी आ जाते हैं, तो जब लोग ब्लैकमेल होते हैं, जब लाइनें नहीं होती हैं, उनके पास काम नहीं होता तो फिर किसी को नहीं। आप मुझे ये बताएं, अभी तो डेटा कंप्यूटराइज हो गया, तो जब ये डेटा कंप्यूटराइज नहीं था तो ये इसमें माफिया कब्जा का कितना इसमें हाथ नहीं, यहाँ पे तो नहीं कंप्यूटराइज नहीं था, तो तब भी चल जाता था, जहाँ मतलब है काम चलता था। अभी गुजरखान में ये है कि आप वहाँ पे बाहर आप जब बैठे टोट बैठे आपके साथ डीलिंग करेंगे। अच्छा। डीलिंग करके आपको टोकन भी लेंगे, आप जल्दी काम हो जाता है। अच्छा। बल्कि वहाँ पे कई दफ़ा हमारे साथ भी हुआ है और कई बेशुमार लोगों की शिकायतें भी हैं। इसी वजह से जो इलाके के सियासी काबरीन हैं, MNMP हजरात हैं, उन्होंने कोशिश की, उनकी कोशिश से ये जो ना हमारी सहूलतें बनी हैं। उसी वजह से वो भी तंग थे, बार बार उनके पास शिकायतें जाती थी कि हम लोग जाते थे उनके पास कि ये हमारे काम नहीं करते हैं, पैसे मांगते हैं, सरकारी फीस के अलावा लाखों रुपए ये रिश्वत लेते थे। अच्छा। तो इसलिए फिर वो यहाँ पे अभी मुतलका हल्कों में आ गया। तो अभी जो डेटा कंप्यूटराइज हो गया, इसकी कोई फीस उन्होंने रखी है? ये कोई इनकी सरकारी फीस 70 रुपये गालबन एक खेवट होती है या इस तरह की है, बस इस तरह की ये फीस ले रहे हैं। अभी तक तो यही है, तो कल को मुझे पता नहीं है, कल का मैं नहीं कह सकता। हाँ, तो मतलब अवाम इस चीज़ से खुश है कि ये सहूलत बहुत अच्छी उनको मैसर। अभी यहाँ पे तो अल्लाह बहुत तावन कर रहा है, हर एक बंदे से जो भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जब ना अच्छा चलेगा तो हम AC DC बैठे, आपके मुतलका दायरे बैठे, मीडिया बैठे, फिर यही आप लोग हम होंगे और पटवारी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो हमें कोई शिकायत नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या हाल है सर? अच्छा, ये जो अराजी सेंटर खुला है यहाँ पे सारा डेटा, क्योंकि अब पहले जो ज़मीनों का था वो अब सारा कंप्यूटराइज हो गया है, तो आप मुझे अंकल ये बताएं कि इससे आपको क्या सहूलत हुई है, मतलब आपको कितना इससे बेनिफिट हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है। दुकान जाने से होने जाने से खास रास्ता कराने से टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, अल्लाह मेहरबानी है, तकरीबन शुरू हुए इंतकाल होने पे कोई चीज़ लोड पैसे देर भी नहीं। अच्छा, नहीं अंकल मेरी गल सुनो, हुण इत्थे इफ्तिताह होया ठीक है राजी सेंटर दा, सारा डेटा कंप्यूटराइज हो गया, तुहाडी जेहड़ी ज़मीनां सन हुण तुसीं चेक कराउण लई सिर्फ इत्थे ID कार्ड देना अपना ते ओह तुहाडा डेटा कट दे, ठीक है।
ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? आपने खुद जाना खुद जाना बाहर जाना सुबह नमाज पढ़ के ना तो कुछ हाँ जाने हाँ से नंबर लगने टोकन किनने से अच्छा तो टाइम जब रात पूरी गुजरी जाता है टाइम अच्छा वो करने वाली से बड़ी बड़ा फिर वापस आ जाए नहीं तो उतना टाइम क्यों लगता सी? रश होता सी बहुत ज़्यादा या फिर वो अफसर लेट करते थे? रश भी होना सा और अफसर भी लेट करने से पैसे कितने नहीं अच्छा बाहर नोट से पैसे कितने से कम कराओ अजे ना पैसे दे देते उन्होंने काम कम जल्दी हो जाना बाकी वो पिछों वापस चले ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। एक दिन नहीं हफ्ता इंतजार हो ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ तो ਹੁਣ भी आओ सी ने सारा इंतजार कराना पड़े या पैसे ले रहे हैं या कुछ? वो कोई पैसा नहीं है हाँ इतना छो कोई रश भी नहीं है जी बिल्कुल। जैसा शंकर दोस्तों अपने नाम लिखो आते दोस्तों थोड़ा रिक्वेस्ट आया बाहर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पटवारी राजा आजम साहब। हम उनसे जानेंगे कि ये जो राजी सेंटर की ओपनिंग आज हुई है वो आवाम के लिए कितनी आगे सहूलियात मैसर कर रहे हैं या कौन सी सहूलियात है जो इसमें आवाम को नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अच्छा सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो राजी सेंटर की आज ओपनिंग हुई है इसमें क्या सहूलियात आवाम को मिल रही है? बहुत सारा हर काम आराम से हो रहा है, सर्विस हो रहा है, आराम से बंदे बैठते हैं, आराम से सुकून से काम हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है इसलिए। अच्छा आप चूँकि यहाँ पे बहुत पुराने पटवारी हैं तो आप पहले से शुरू से यहाँ इसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब पहले आपको काम करने में जो दिक्कत आती थी क्या अब भी आपको वही फेस करनी? क्योंकि आज तो इसका पहला दिन आज ओपनिंग हुई है तो एक दिन में इंसान को अंदाज़ा हो जाता है। आप मुझे शायद मैं आपको खुला हुआ है जी, दो ये साथ घेरा खाना खिलाते हैं आपको काम चल रहा है। काम चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि पहले वाले काम में और अब वाले काम में कितने चेंजेस आए हैं? आपको इससे कितना फ़ायदा होगा? हमें ये फायदा हुआ आराम से बैठे हैं, बंदे भी बैठते हैं, खुशी से काम हो जाता है, वो भी चले जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि टोकन निकल आता है, चलान निकल आता है, उस पर फीस लिखी होती है, बंदा भी उसमें नाम भी। अच्छा मैंने अभी यहाँ पे एक अंकल का इंटरव्यू लिया, उनका कहना ये था कि उनको गुजर खान जाना पड़ता था, टोकन लेना पड़ता था, पूरा दिन उनका लग जाता था। वहाँ पे जो ऊपर वाले अफसरान थे जैसे कि पटवार हैं वो उनका काम नहीं सही करते थे तो जो मतलब पैसे देते थे उनका काम वो जल्दी कर देते थे। तो अब वो कह रहे थे अब हम लोग इधर आना पड़ता है, अब हमें आसानी होगी है क्योंकि हम टोकन देते तो हमारा काम हो जाता है। तो क्या इस बात में कितनी हकीकत है कि क्या उनको पैसे लिए जाते थे या पैसे देने का आप हमारे व्यूवर्स को आगाह करें? मुझे मान तो हमें ये नहीं पता, हमें हमारा पता है यहाँ का 15 दिन मतलब जो बंदा आता है चलान देते हैं उसी पे पैसे उसी वक्त जमा हो जाते हैं, ये चलान सामने आता है ये पैसे। अच्छा मैंने ये मेरे सुनने में ये बात आई है कि जो गुजर खान में लोग जाते थे अपनी ज़मीनों का पता करवाने या रजिस्टर कराने तो उनको सुबह टोकन लेते थे, ठीक है, उसके बाद जो उनके पटवार थे वो उनको इंतज़ार करवाते थे, जिन्होंने पैसे दे दिए उनका काम जल्दी कर देते थे, उसके अलावा वो आवाम का काम नहीं करते थे, 2-2 3 दिन तक उनको जलील करते थे, बुला के उनको इंतज़ार में बिठाए रखते थे। तो आप मुझे ये बताएं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि क्या वहाँ के पटवारी जो थे वो पैसे खाते थे तो लोगों का काम? पटवारी नहीं थे, हाँ वो कंप्यूटर सेंटर वाले थे। अच्छा तो वो क्या इस तरह पैसे खाते थे आवाम से तो फिर उनको जान के जो मतलब पैसे दे दिए उसका काम कर दिए, जो नहीं देते थे बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वो फिर इंतज़ार कराते थे 2-2 3 दिन तक। ये तो हमने भी सुना है लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। अच्छा तो उनका यही कहना था कि अब यहाँ पे आते हैं सिर्फ हम अपना ID कार्ड देते तो हमारा काम हो जाता है। अच्छा इस काम में टाइम लिमिट कितनी बची है कंप्यूटराइज होने में? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ही काम बच गया है इसलिए कि जो बंदा आता है इतना रश नहीं होता हमारे पास एंड जल्दी काम हो जाता है, जो काम घंटों का था 10 मिनट में हो जाता है। अच्छा कंप्यूटराइज होने का बहुत फ़ायदा होता है। इस वक्त हमारे साथ रेवेन्यू ऑफिस नायब तहसीलदार मलिक आमिर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पे कि जो दही मरकज़ माल खुला है उसके बारे में कुछ डिटेल्स उनसे लेंगे। आइए चलते हैं उनकी जाने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? अच्छा सर आप मुझे ये बताएं कि जो दही मरकज़ माल कायम किया गया है इससे आवाम को क्या सहूलियात मिलती है? जो बेसिकली अराजी का सेंटर पे काम हो रहा था और वो पूरे एक के लिए एक ही था, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया है कि 5 तंदूरी हैं तंदूरी लेवल पे क्या बच्चे माल क्या हो जाए ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम है वहाँ पे रश है वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, वो वहाँ पे 8 सेंटर बना दिए हैं ताकि सर्विस डिलीवरी पे करें।
अच्छा, टोटल इधर कितने गुजर खान में कितने देही माल मरकज मतलब कायम किए गए हैं अभी? यहाँ पे गुजर खान में टोटल 8 स्क्वायर फुट से बात है, 8 ही कानगोई सर्कल है, हर कानगोई लेवल पे। तो आप क्या कहते हैं कि इससे जो हमारी आवाम है मतलब उसको क्या इससे बेनिफिट मिलेंगे, मतलब उनके लिए क्या आसानियाँ होंगी इसमें? जो लोग पूरी तहसील की बहुत बड़ी तहसील है, यहाँ पे बहुत वजह है, उनके लिए एक ही सेंटर था सिटी में, और उस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने बनाया कि रश की। अब वहीं जो सेंटर जो राजीव का सेंटर है वो भी काम करेगा, और उसके अलावा भी 8 सेंटर है, टोटल जो है 9 सेंटर काम करेंगे, तो इससे काफ़ी बिजली है। अच्छा, एट ए टाइम हम ये करें कि 9 जो है वो देही मरकज काम करेंगे, 8 मरकज काम करेंगे और एक राजीव का सेंटर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जो देही मरकज माल के जो सेंटर है अराजी सेंटर, इसमें आवाम को तमाम सहूलियात मैसर हैं कि जिनको वो लगता है कि उनको नहीं दी जा रही थी और उनको इन चीज़ों में बहुत मुश्किलात हो रही थी कि अपने पेपर रजिस्टर करवाना और इस तरह, क्योंकि अब तो सारा जो कंप्यूटराइज डेटा हो गया, तो ये आवाम के लिए एक सहूलत ही है, ठीक है। ये इसमें खान साहब मतलब उन्होंने ये अच्छा ऐलान किया या फिर क्या, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये अब अच्छे माल जो है ना वो कानूनी लेवल पे काम किए जा रहे हैं, उससे ये होगा कि जो सराउंडिंग के लोग हैं उनको वहाँ पे मेन अराजी का सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा। इवन तो अगर वो जाना चाहे तो फिर भी वो अराजी का सेंटर काम करेगा, और उसमें वो पूरी तहसील के लोग भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे मंदिर हमारा मंदरा और सराउंडिंग वाले जो एक मेन मरकज होगा वो स्टिल काम करेगा, और उसके पूरी तहसील के लोग जा सकते हैं। इवन जब मंदरा का लोग वहाँ पे जन्म है तो वहाँ पे भी जा करवा सकते हैं। तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। बेहतर है कि यहाँ पे अब 2 सेंटर हमारे, एक मेन सेंटर भी काम करेगा और एक कानगोई लेवल पर भी काम करेगा। अच्छा, एक तो ये है ना कि देखिए अभी सारा कुछ भी कंप्यूटराइज हो गया, ठीक है। अब पहले तो लोग ये कि अपने पेपर्स लेकर जाते थे, बताते थे कि हमारी ज़मीन है, ये हमारे नाम की जाए, इस तरह। तो अभी मतलब अगर लोग क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि यार सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, तो अगर वो चाहते हैं कि अगर हम घर बैठ कर ही अपना ये सारा चेक करें डेटा पे हमारी जो ज़मीन है वो हमारे नाम पे आ चुकी है या हमें इसको अपने नाम पे करवाने का प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए कोई आपने इन्फॉर्मेशन नेट पे दी हुई है, कोई गूगल सर्च पे, किसी वेबसाइट पे, कोई वेबसाइट बनाई है, कोई ऐप वगैरह इस तरह? लेटेस्ट रिकॉर्ड अपडेट वहाँ पे इस तरह अपडेट नहीं आता, वो एक्सेप्ट रिकॉर्ड के लिए होता है मसले माल या रिकॉर्ड सेंटर से तय कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड की वजह से। अच्छा, इसके लिए वो जो शहरी होगा उसको अराजी सेंटर जाके अपना रिकॉर्ड चेक करवाना होगा? जी बिल्कुल। तो इससे उनको अपना रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए वहाँ पे कोई शनाख्ती कार्ड देना होगा या कोई फिंगरप्रिंट लगाना होगा या कुछ डॉक्यूमेंट्री लानी पड़ेगी साथ? सिंपल वो अपना रिकॉर्ड लाएंगे और जब वो फर्ज जारी करेंगे तो उनका बायोमेट्रिक हो जाएगा अपने। अच्छा, ये आप मुझे फ़र्ज से रिलेटेड थोड़ा बताएं कि इसमें क्या हमें कोई मतलब कीमत अदा करनी पड़ती है गवर्नमेंट को? जैसे अगर मैंने अपना फ़र्ज निकलवाना है तो उसके लिए मुझे क्या कोई पैसे देने पड़ेंगे उसको, कोई फीस वगैरह है? ये बिल्कुल फर्ज की फीस होती है 50 रुपीज़ का खाता, 350 रुपीज़ चार्जेज होते हैं सर्विस सेंटर के, और उसके मुताबिक जितना आप देना चाहते हैं उसके मुताबिक वो चलान ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। अच्छा, ये सारे चार्जेस जो हैं ये अराजी सेंटर वालों ने अपनी तरफ से किए हैं कि हमारे चार्जेस हैं, या फिर ये खान साहब ने कहा कि ये चार्जेस होने चाहिए हुकूमत की तरफ से? ये गवर्नमेंट की चार्जेस हैं, और जो एग्रीमेंट होगा उसको जाके टाइम में सबमिट करवाना है। अच्छा, ये जैसे ये मोजे होते हैं, खेवट होती है, तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जो एक खेवट होती है वो कितनी बड़ी होती है, इसमें कितने कनाल होते हैं, कितने मरले होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं? खेवट तो बहुत छोटी भी होती है, 5 मरले की, 10 मरले की, और बहुत बड़ी भी हो सकती है, सपोज इवन के मोर देन 5000 6000 कनाल से भी बड़ी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? खेवट की जो लिमिट होती है ना वो नहीं होती है, मतलब वो कितने उसमें एक कनाल में कितने आ जाते हैं, मतलब जो अगर तकरीबन कोई बड़ी चीज़ है? मैंने गुजर खान में देखा है कि ये 5 मरले की खेवट है, तो कुछ खेवट ऐसी भी हैं जो 6000 कनाल से ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, इसमें मतलब इतने हो सकता है हर खेवट का अपना ही वो होता है कि इसमें कितने कनाल है कितने एकड़ है। तो ये खसरे कितने होते हैं, एक खेवट में कितने खसरे आ जाते हैं तकरीबन? एक खेवट में एक खसरा भी हो सकता है और 10 से लेकर 50 100 भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर कोई मतलब फर्ज जो है मतलब उसकी कोई ज़मीन है उसके बाप दादा के नाम पे, तो वो उसको नहीं पता कि यार मेरे नाम पे ये ज़मीन है कि नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली अगर कंप्यूटराइज हो जाए उसकी ज़मीन के ये इस बंदे का ये हकदार है, इसका बेटा है, इसका दादा है, ये सारी ज़मीनें इसकी, तो ये उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि मेरे नाम पे ये ज़मीन हो चुकी है, लेकिन उस बंदे को इस बात का अंदाज़ा नहीं है?
इसका कोई तरीका है, कोई प्रोसेस है, उसको बुलाया जाता है? कोई भी पर्सन आए जो भी रिकॉर्ड चेक करना चाहे, फॉर्म लेना चाहे, तो वो नामजद हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहें कि जो आए और कहे कि हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड है, तो आप उनको निकाल के देते हैं? तो अगर जिनको पता ही नहीं है कि हमारी कोई ज़मीनें वगैरह भी हैं, वो इस चीज़ों से नावाकिफ़ है, तो उनके लिए मतलब उनको कुछ इन्फॉर्म किया जाता है ऑफिस की तरफ से, या इस तरह का कोई सिस्टम निकाला है आपको? इन्फॉर्म नहीं किया जाता, कोई लोग साइलेंट है, जिन्होंने ना बेचनी है ना लेनी है, इस तरह चला आ रहा है। किसी ने अपने आप रिकॉर्ड चेक करवाना है ना, अक्सर लोगों को पता होता है हवादार कहाँ पे हैं, स्पेसिफिक दो ग्राउंड होते हैं, वो आपको चेक करवा लेते हैं, आपको कोई इशू नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ मलिक आमिर मौजूद थे, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा एक रिव्यू दिया जो हमने आपके साथ शेयर किया। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजी सेंटर के इंचार्ज, और जो यहाँ पे बहुत ही कदीम पटवारी भी हैं। हम उनसे मालूमात जानेंगे कि ये अराजी सेंटर क्योंकि पहले रजिस्ट्री में था और अब ये इसको कंप्यूटराइज कर दिया है, तो उनसे जानेंगे कि इसमें उनको क्या सहूलियात मिली हैं और उनकी आवाम के लिए क्या सहूलियात है, उनके इलाके में क्या क्या सहूलियात मैसर की, और कुछ ऐसी सहूलियात हैं जो मैसर नहीं थी, और ऐसी कौन सी सहूलियात होनी चाहिए जो इनको यहाँ पे मैसर नहीं है, जानते हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो अराजी सेंटर है, आप यहाँ के इंचार्ज हैं और बहुत सालों से आप यहाँ पे अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपको ये सारा पेपर वर्क करना पड़ता था, क्योंकि अब आपको सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया, तो इसमें आपको क्या सहूलियात है? नहीं, आपके काम में आसानी कितनी है? आसानी कंप्यूटर में काफ़ी आसानी आ गई है। अच्छा, तो पहले तो ये होता था ना कि पेजेस ढूंढने पड़ते थे, कुछ पेजेस खो जाते थे, तो आपको सारा कुछ डेटा कंप्यूटर में आ जाता, तो इससे आपको बहुत सी आसानी होगी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आपकी बात में तो बात होगी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में क्या क्या सहूलियात पेश है, क्योंकि इस वक्त हम गुजर पान की तहसील में या राजी सेंटर जहाँ पे खुला है, तो आप बताएं आपके इधर इलाके में क्या क्या सहूलियात है? हमारे पास अब उसको पे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी तहसील अच्छा, तो रश बहुत ज़्यादा था, उन्होंने कई मरतबे मार बना के गाड़ी बना तो अब जितना वो काम है वो वाजिब था। अच्छा, तो मैंने सुना था कि ये इधर कोई हड़ताल कर रहे हैं पटवारी सारे की, ये सिस्टम होना चाहिए, तो उस बारे में आपके यहाँ हमारी कोई ऐसी हड़ताल नहीं है, हड़ताल की होना ही होगी। अच्छा, आपका टेंशन कभी हड़ताल नहीं हुई? अच्छा, मेरे नोटिस में ये बात है कि आप लोग हड़ताल करें कि ये नहीं होना चाहिए था कंप्यूटराइज डेटा, ये रजिस्ट्री में सही था, ये क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, चलिए ठीक है, ये इनके कहने का ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत थी, कोई हड़ताल नहीं। आप मतलब छोड़ आप यहाँ पे इंचार्ज, आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हो जो आपको लगता है कि यहाँ पे होनी चाहिए और नहीं है, जो आप कहते हैं कि हम सबको इसमें हमारा मसले को प्ले करना चाहिए, कि सहूलियात में यहाँ पे मौजूद देनी चाहिए? पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी होगी वो फॉलो होगी। नहीं, आप बताएं कि आप यहाँ पे इंचार्ज हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे मसले मसाइल आवाम के आते रहते हैं और ज़मीनों से रिलेटेड, तो उस मुताबिक मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ ऐसी सहूलियात, क्योंकि डेटा कंप्यूटराइज होता है, आपको क्या लगता है कि इसमें और कितनी वो चेंजेस होनी चाहिए? पहले ये था कि हमारे पास एक तरह होता है, अच्छा, तो जो बना था अब उन्होंने ज़्यादा नहीं वापस कर देंगे आपको, आम जो भी आएगा पता जाएंगे उसमें सारा। अच्छा, मतलब अब जैसे कि मैंने आके अपना डेटा निकलवाना है कि मेरी नाम पे कोई ज़मीन है कि नहीं है, तो मेरा उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? हमारे पेपर्स होगा, लेकिन आप अपना आई डी कार्ड देंगे, हम आपके आई डी कार्ड से सारा कुछ है। अगर आपका आई डी कार्ड नहीं है, हम आपके नाम से सारा। अच्छा, तो वो नाम से भी चेक हो जाती है सारी चीज़ें, तो इसके लिए क्या आपको सिर्फ आई डी कार्ड काफ़ी, आपको हम प्रिंट करता है या फिर कोई किसी को फिटनेस चाहिए कर कोई देखिए हर चीज़ मसला आपके पास उस पर फिर जाना तब जाना फीस का फायदा जमा हो बैंक में, वो जमा होने के बाद। अच्छा, तो क्या ये कोई फर्ज घर बैठे अपना मंगवा सकता है व्हाट्सएप पे, या फिर कोई ऐसा ऐप हो जो वेबसाइट है वहाँ पर नंबर चेक कर सकते हैं हमारा क्या करना है? नहीं, ऐसा कोई
और फिलहाल मतलब आपको जो बताएगा हम उसको चेक करेंगे तो किस तरह नहीं करेगा तमाम नहीं करेगा वो फीस जमा होगी वैसे जब जमा होगी तो मौजूद होगी फर्ज करें कि अगर जो है फीस है 500 रुपये और कोई वहाँ पे कह रहे हैं 20,000 है तो वहाँ पे क्या आपका वहाँ क्या होगा कि आवाम को नहीं पता कि अभी ये नया नया कंप्यूटराइज हुआ तो इसके लिए आपने मेंशन किया कि इतनी फीस है वो जो मतलब फर्ज होगा उसमें क्या ये चीज़ मेंशन होगी जी जो फर्ज होगा उसको लिखा होगा इतनी फीस आपने तो इससे मतलब आवाम को नहीं कोई ऐसे बेवकूफ़ बना सकता कि इतनी फीस है कोई उनको नहीं बेवकूफ़ बना सकता आपके सब कुछ उसके ऊपर होगा। अच्छा बताया आप फर्ज में कितनी चीज़ें डिटेल में कितनी चीज़ें मौजूद होती हैं कि ज़मीन कितनी है बंदे का नाम उसके वालिद का नाम क्या अगर वो चाहता है बाकी जो कोई शेयर नहीं करते तो किसान भी करते मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि डेटा तो आपके साथ ऐसे ही है ऐसे हाँ तो डेटा कंप्यूटराइज हो गया तो मुझे लगता है कि आपको एक ऐप तो बनानी चाहिए जिसके ऊपर जो भी बंदा है वो जाके अपना खाली ये डेटा चेक कर सके कि हमारे ज़मीन जो है वो हमारे नाम पे हुई है या नहीं हुई है क्योंकि अब लोगों की ये मतलब लोगों का ये बयान होगा ना क्योंकि अब सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया तो वो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम घर बैठे ही अपना सारा डेटा चेक करें सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नहीं तो आप यहाँ के इंचार्ज अगर आप इमरान खान साहब से कहें कि हमें मतलब आवाम के लिए आप अपनी आवाम के लिए ये स्टेप उठाना चाहते हैं ये इकदाम करना चाहते हैं तो इस बारे में आपका पर्सनल हो जब वो प्रॉपर हमारे सिग्नेचर से लेंगे कोई कमी आएगी नोटिफिकेशन देंगे इससे सातर का अगर कमी पेशी आने अच्छा क्योंकि पहले तो ये था कि आपके मतलब आगे चलते आपके मुंशी रखे हुए थे जो आपके कोई भी आता था उसको रिकॉर्ड वगैरह निकालते तो अब क्या गवर्नमेंट ने अलाउ किया आप लोगों को कंप्यूटराइज डेटा पे कि आप साथ को मुंशी रखें जो आगे से डेटा निकालते रहे या ये सारी रिपोर्टिंग आपके पास होगा अच्छा अभी जो भी करना है जो मतलब अपनी ज़मीन वगैरह चेक करवाने आते हैं उसको आपको रिकॉर्ड निकाल देंगे आपने आगे कोई प्राइवेट बंदा नहीं हाँ तो आपको गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया तो आप अगर खुद से कोई रखना चाहेंगे मैं अपने सहूलत के लिए मतलब काम ज़्यादा हो गया तो मैं अपने साथ एक बंदा रखना चाहूँ तो ये सारी मसले वगैरह सॉल्व कर सके तो इस बारे में आपका क्या अच्छा आपको अलाउ नहीं है तो जब ये पेपर वर्क पे हो रहा था तो आप अलाउ था मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आगे मुंशी रखे हुए थे जो सारी आवाम को चीज़ें वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो जो आपसे मतलब ज़्यादा एक बंदा एक टाइम इतना काम नहीं कर सकता वो अपने थोड़ी हेल्प के लिए वो करना तो आगे मतलब बंदे वगैरह रख देना था तो मैं ये गवर्नमेंट ने तब भी अलाउ नहीं किया तो कुछ वक्त मतलब आपके लिए बात तो आर्टिकल शहर के पटवारी उनके पास किसी पास हो तो ठीक है सर थैंक यू सो मच आपने अपना इतना कीमती वक्त जी तो नाजरीन मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा आज हम अराजी सेंटर आए यहाँ के पटवारी यहाँ की आवाम उन सब का मौक़िफ़ जानने के बाद मैं ख़ुद आपको ये कहना चाहूँगी कि अराजी सेंटर जो है इमरान खान ने जो ये इस चीज़ का ऐलान किया ये बहुत ही एक अच्छा इक़दाम उठाया उन्होंने आवाम के लिए आवाम को इसमें बहुत सारी सहूलियात मैसर की हैं और आवाम इस चीज़ से बहुत खुश है जैसा कि आपने खुद देखा कि आवाम किस तरीके से कह रही थी कि जो काम हम घंटों में होता था हमारा दिनों में होता था वो काम हमारा मिनटों में हो जाता है क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है इससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको शो पसंद आया होगा इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए देसी टीवी USA इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.desitvUSA.com अल्लाह हाफ़िज़।